हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान सागर का चौथा पाठ और पाठ का नाम है पुरस्कार। ये शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, पुरस्कार पुरस्कार तो सभी को पता है क्या होता है। इनाम, है ना। जो भी हमें इनाम मिलता है उसे पुरस्कार कहते हैं। तो पाठ भी देखिए पुरस्कार है, तो जाहिर है कि न किसी को तो इस पाठ में पुरस्कार मिला होगा। और मिला तो क्यों मिला, किस लिए मिला? क्योंकि पुरस्कार तो तभी मिलता है ना जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं या फिर हम किसी प्रतियोगिता में पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं, तब हमें पुरस्कार मिलता है। और सभी बच्चे अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतियोगिताओं में वो भाग लेते हैं। जैसे कभी खेलों में, कभी गायन में, किसी ने चित्रकारी में लिया होगा, तो किसी ने भाषण प्रतियोगिता में, किसी ने वाद विवाद प्रतियोगिता में, किसी ने कविता बोलने में ही इनाम प्राप्त किया होगा, है ना। तो सभी अलग अलग क्षेत्र में सभी अपना अपना हुनर दिखाते हैं, सभी में गुण होते हैं। तो कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो कोई किसी का लेखन कार्य बहुत अच्छा है ना। लेकिन पुरस्कार एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारा नाम बुलाया जाता है पुरस्कार के लिए, तो उस समय कितने आनंद का अनुभव होता है और इंतज़ार करते हैं हम कि कब हमारा नाम बुलाया जाए। तो आइए अब इस पुरस्कार पाठ को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में किसे पुरस्कार मिला और क्यों मिला, किस लिए मिला, है ना। तो चलिए पाठ शुरू करें। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। वितरण का मतलब क्या होता है? देखिए तो पाठ के नीचे दिया होगा, वितरण मतलब बांटना। ठीक है, तो हर साल वो क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण यानी कि पुरस्कार बांटते हैं। तो वो उत्सव पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। तो आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो जब भी आप पढ़ें तो अपनी पाठ्य पुस्तक में जो मुख्य बातें हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर करें, है ना। तो कौन कौन सी, देखिए इसमें से इतने में से हमारे कितने प्रश्न बन गए छोटे छोटे। तो रामनगर, कौन से नगर की बात की गई है, कौन से शहर की बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है रामनगर। ठीक है, तो रामनगर कैसा शहर है? एक सुंदर शहर है। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। रामनगर एक सुंदर शहर है। कौन सा नगर है? रामनगर। ठीक है, और कैसा है वो शहर? बहुत सुंदर है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा, रामनगर में बालक बालिकाओं के कितने विद्यालय हैं? तो रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। देखिए कितने प्रश्न हो गए इसी में से। पहला प्रश्न, रामनगर कैसा शहर है? रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बन गया एक प्रश्न का उत्तर, है ना।
अब रामनगर में बालक बालिकाओं के कितने विद्यालय हैं? रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। बन गए ना, 2 प्रश्न हमारे रेडी हो गए ना। तो किताब के बीच में से भी प्रश्न ढूंढने होते हैं। तो वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ष वे मिलकर कौन सा उत्सव मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष यानी हर साल वो मिलकर कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। तो उत्तर आ गया ना आपका। तो देखो तीसरा प्रश्न भी रेडी हो गया है ना। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं, यानी कि पुरस्कार बांटने का उत्सव, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इस उत्सव में वे सभी 10 विद्यालय भाग लेते। सभी 10 क्यों? क्योंकि रामनगर वो सारे मिलकर मनाते हैं, तो वो 10 ही विद्यालय वहाँ बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं, इसलिए 10 विद्यालय इसमें भाग लेते हैं, सारे इसमें भाग लेते हैं। और इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय क्या था? तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये भी प्रश्न बन गया ना। इसका उत्तर आ गया, इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। तो एक और प्रश्न रेडी हो गया। तो अब ये कहानी आगे चलती है कि ये जो सच्चे बच्चे कितने अच्छे जो विषय था, आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। तो ये कहानी चली कि उस प्रतियोगिता का परिणाम यानी रिजल्ट सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जिनके सबसे अधिक नंबर भी आए हैं उनको भी पुरस्कार दिए जाएंगे। और साथ साथ में सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता का जो विषय था उसका परिणाम भी सुनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है, उत्सव चल रहा है, और ये सभी देखो बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, और ये सभी बच्चे हैं सब भाग लेने वाले। अब इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। अच्छा, किसको मिला इनाम इस वर्ष? जो सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता जो थी, उत्सव जो था, उसमें किसको इनाम मिला? तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। तो ये आपका ठीक है। तो ये प्रश्न भी रेडी हो गया कि इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार कौन से विद्यालय को देगा? विद्यालय नंबर 2 के कौन सी कक्षा? 6ठी कक्षा का छात्र, नाम क्या था? सत्यपाल, उसको दिया गया। अब जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। अब सारी भीड़ इकट्ठी थी ना, सब लोग इकट्ठे थे, तो अब इन्होंने सबको वो कहानी सुनाई कि इसको ही क्यों हमने ये जो पुरस्कार दिया है। ठीक है, सत्यपाल को क्यों पुरस्कार मिला। अब ये कहानी आगे बढ़ती है। अब सत्यपाल है कौन? देखिए, सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। निर्धन यानी गरीब, तो निर्धन का विलोम क्या बनेगा? धनी। तो सत्यपाल एक निर्धन लड़का है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। यानी कि वो गरीब परिवार का है, माता पिता है नहीं, तो जब घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा।
और फिर घर में और कौन कौन है, एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी भी हैं उसके साथ। जब घर में कोई नहीं कमाने वाला है तो सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई, सत्यपाल के ऊपर। तो सत्यपाल को मजबूरी में अब सुबह शाम 2 टाइम वो स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद भी वो अखबार बेचता है। तो इससे जो उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चल जाता है। तो ये भी आप अंडरलाइन करेंगे कि उसके घर में देखो कौन कौन है। तो सत्यपाल एक निर्धन लड़का है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी हैं, सत्यपाल कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम क्या करता है, अखबार बेचता है और इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। क्लियर? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमने याद रखनी है। ठीक है। अब एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। मतलब एक दिन ऐसा हुआ, वैसे तो वो रोज ही जाता था, रोज की तरह वो उस दिन भी शाम को जब बाजार में अखबार बेच रहा था, संयोगवश मतलब कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि उस दिन वर्षा हो गई, बारिश शुरू हो गई और सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। तो कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। तो कहाँ बेचता था वो अखबार जाके, पटरी पर। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर चला जाता था और पटरी पर अखबार बेचता था। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक अखबार बिक ना जाए, जब तक सारे अखबार बिक ना जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही न था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच पहुंच कर आवाज़ लगाई। वैसे तो सभी ले लेते थे, लेकिन उस दिन वर्षा के कारण ऐसा सब हुआ कि कोई, क्योंकि सबको क्या होगा, सब फटाफट भागने की ओर में थे ना कि वर्षा होती है तो सब क्या सोचते हैं कि घर पहुंच जाए। तो इसलिए बेचारे सत्यपाल को अखबार बेचने थी, क्योंकि रोज बेचता था वो और रोज ही वो पैसे कमाता था और रोज उसका घर का खर्च चलता था। अब उसने क्या किया, पटरी पर बैठे बैठे जब बहुत देर होगी, देखा कि कोई आया ही नहीं अखबार लेने, तो उसने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंचकर आवाज़ लगाई। कैसे लगाई आवाज़, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा अखबार समाचार लो। ठीक है, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा समाचार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुटपुटा यानी शाम का झुटपुटा और घना होता जा रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई। अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा? तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, यहाँ क्या प्रश्न बना कि सत्यपाल का और कौन सा मित्र था? सत्यपाल का मित्र था चंचल। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, सत्यपाल का मित्र कौन था? वो था चंचल। अच्छा, वो
उसने घूम घूम कर लोगों के पास जाकर पहुंच पहुंच कर आवाज़ क्यों लगाई थी सत्यपाल ने? क्योंकि उस दिन कोई पटरी पर बैठे बैठे जब देर होगी, कोई पहुंचा ही नहीं, खरीदने वाला कोई आया ही नहीं था, तो फिर उसने सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंचकर आवाज़ लगाई। और क्या आवाज़ लगाई? आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा समाचार लो, है ना। पर सबको घर भागने की जल्दी थी, शाम भी हो गई थी, है ना, अंधेरा भी होने वाला था, तो अखबार तो बिके ही नहीं। अब क्या होगा? और अब उसका मित्र चंचल वहाँ पर आ पहुँचा, है ना। और और उसने देखा कि चंचल के तो सारे अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। क्या कारण था? इस कारण को जानेंगे हम कल। तब तक के लिए आज आप इतना ही पढ़ेंगे, और जितने और प्रश्न इसमें से बन सकते हैं आप स्वयं बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके उत्तर भी स्वयं ढूंढेंगे। इतना काम आप करेंगे, और जो जो अंडरलाइन किया है आपने भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। और रीडिंग ज़रूर कीजिए अच्छे ढंग से। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद, बाय।